Hello students, welcome to the next lecture of ionic equilibria. This lecture is based on strength of electrolyte and Ostwald dilution law का derivation. Okay? Now electrolyte strong हो सकते हैं, weak होते हैं. आपको मैंने बताया था strong electrolytes are those electrolytes which dissociate completely and weak are those which dissociate to a less extent. Now strength of any electrolyte, strength of electrolytes. The strength of electrolytes can be determined by two factors. First is alpha, where alpha is called as degree of dissociation or degree of ionization. Because मैंने आपको बताया था dissociation ionization दोनों का end result ions ही होता है. तो this is alpha. एंड दूसरा होता है K, where K is called as dissociation or ionization constant of weak electrolyte. दोनों को जरा बराबर हम लोग देखेंगे समझने के लिए. पहले अल्फा की बात करते हैं. अल्फा क्या करेगा? अल्फा विल डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक. बिकॉज अल्फा का डेफिनेशन क्या है? अल्फा इज नथिंग बट number of moles of electrolyte dissociates upon total moles taken. ये डायरेक्टली क्या करेगा? अल्फा विल डिफरेंशिएट डिस्टिंग्विश between strong and weak electrolyte. For strong electrolyte, alpha is almost equal to 1. क्यों? Because strong electrolyte पूरा डिसोसिएट होगा. तो सपोज आपने 1 मोल लिया तो ऑलमोस्ट 1 मोल पूरा डिसोसिएट है, तो 1/1 मतलब ऑलमोस्ट इक्वल टू 1 होगा आंसर. और अगर आपने इसी जगह पे वीक इलेक्ट्रोलाइट लिया तो अल्फा विल बी वेरी वेरी लेस देन 1 से बहुत कम होगा, क्योंकि उसका डिसोसिएशन बहुत कम होता है. You take 1 mole of an acid, dissociation is 10⁻⁵. So 10⁻⁵ upon 1 will be 10⁻⁵. तो अल्फा is very 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 less than 1. Okay? Strong electrolyte के लिए अल्फा almost equal to 1 क्योंकि वो पूरा डिसोसिएट हो रहा है. वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा is very very less than 1. अल्फा का काम क्या है? तो डिस्टिंग्विश बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक. नाउ अल्फा किस चीज पे डिपेंड करता है? तो फैक्टर्स इफेक्टिंग अल्फा. सबसे पहला फैक्टर है सॉल्यूट. ऑब्वियसली बात है, अल्फा विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयोनिक सॉल्यूट, क्योंकि आयोनिक सॉल्यूट ज्यादा आयंस प्रोड्यूस करेंगे. ज्यादा आयंस होगा मतलब ज्यादा डिसोसिएशन, सो मोर विल बी द वैल्यू ऑफ अल्फा. दूसरा वो डिपेंड करता है सॉल्वेंट पे. अब सॉल्वेंट दो टाइप के होते हैं, पोलार, नॉन पोलार. अगर पोलार होगा तो उसमें ज्यादा डिसोसिएशन होगा, दैट विल बी मोर आयंस. मतलब वी कैन से दैट कि अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोलैरिटी, और यू कैन से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट. नाउ व्हाट इज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट? एबिलिटी टू सेपरेट द चार्ज. और सबसे अच्छा डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाटर का होता है अराउंड 80. सबसे बेस्ट पोलर सॉल्वेंट है. इसके लिए सारे आयनिक रिएक्शन आप वाटर में ही करते हो, क्योंकि इसका डिसोसिएशन बहुत फास्ट होता है. Ability to separate the charges will be highest in case of water. So it is directly proportional to polarity, that is dielectric constant. Dielectric constant क्या याद रखने का? Ability of solvent to separate the charges. Third, temperature. अब जितना आप टेम्परेचर इंक्रीज करोगे उतना ज्यादा मॉलिक्यूल थर्मल वाइब्रेशन से डिसोसिएट होगे, ब्रेक होगे और आयंस में कन्वर्ट होगे, तो देयर विल बी मोर डिसोसिएशन. मतलब अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, क्योंकि जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना डिसोसिएशन, उतने ज्यादा आयंस. देन फोर्थ विल बी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट. अब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट का एग्जाम्पल देता हूं मैं. सपोज वी टेक 50 ml ऑफ वाटर, टेक 1 मोल NaCl, या 1, सपोज हम लोग ने लिया है 2 ग्राम NaCl. NaCl is a completely soluble salt. It's an electrolyte, a very strong electrolyte salt है वो.
जैसे आप NaCl को डालोगे, स्टर करोगे, वो डिसॉल्व हो जाएगा। डिसॉल्व हो गया, 2 स्पून 3 स्पून ऐसा करते करते आपने 4 स्पून डिसॉल्व कर दिए, सपोज 50 ml में, ओके, 2 ग्राम्स के 4 स्पून डिसॉल्व कर दिए। उसके बाद जब आप और कॉन्सेंट्रेशन सल्यूट का बढ़ाओगे, सल्यूट यहाँ पर NaCl है, वाटर यानी सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट आपने उतना ही रखा है, आप सल्यूट बढ़ाते जा रहे हो, लेकिन सल्यूट बढ़ाते जाने के बाद एक प्रॉब्लम आ जाएगी, सॉल्वेंट का डिसॉल्विंग कैपेसिटी खत्म हो जाएगा। अब सॉल्वेंट एक्सेस सल्यूट को डिसॉल्व नहीं कर पा रहा है, तो जो भी आप सल्यूट ऐड करोगे वो बॉटम पे ही रहेगा, वो डिसोसिएट नहीं होगा। डिसोसिएट नहीं हो रहा है मतलब जितना मोल्स आप ऐड करते जा रहे हो, फॉर एग्जांपल 50 ml ऑफ वाटर में आपने 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लिया, डिसोसिएट हो गया, 2 मोल्स लिया, डिसोसिएट हो गया, 3 मोल्स हुआ तो 3 मोल्स में से सिर्फ हाफ डिसोसिएट हो रहा है, मतलब 2.5 डिसोसिएट है और 3 मोल्स आपने टोटल लिया है, तो 0.5 क्या हो गया, डिसोसिएट नहीं हो रहा है, मतलब डिसोसिएशन पहले से कम हो गया। ठीक है, पहले आपने 1 मोल लिया, उतने ही वाटर में पूरा डिसोसिएट हुआ, 2 मोल्स लिया, डिसोसिएट हो गया, डिसॉल्व हो गया, 3 मोल्स पूरा डिसॉल्व नहीं हो रहा, क्यों, क्योंकि डिसॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ वाटर इज फिनिश्ड, डन। आप पानी आप बढ़ा तो नहीं रहे हो, पानी आप उतना ही रख रहे हो, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट बढ़ाते जा रहे हो। तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट बढ़ाने से अल्फा वैल्यू कम होता है, बिकॉज जितना आप सल्यूट ऐड करोगे आप सॉल्वेंट इंक्रीज नहीं कर रहे हो। तो अगर आप सॉल्वेंट इंक्रीज नहीं कर रहे हो, आप पानी और ऐड नहीं कर रहे हो और सिर्फ सॉल्ट डालते जा रहे हो, तो वो तो बॉटम पे रह जाएगा, डिसॉल्व भी नहीं होगा। तो डिसोसिएट की बात छोड़ो, डिसॉल्व होगा तो डिसोसिएट होगा ना, वो डिसॉल्व ही नहीं हो रहा है क्योंकि डिसॉल्विंग कैपेसिटी ऑफ वाटर इज फिनिश एट दैट टेम्परेचर। तो जैसा ही आप सल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाओगे अल्फा वैल्यू कम होगा, क्योंकि एक्सेस सल्यूट डिसोसिएट नहीं हो पाएंगे। सो अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट। ओके, तो अल्फा क्या होता है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन विच डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए अल्फा इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1, क्योंकि वो पूरा डिसोसिएट होता है। वीक के लिए इज लेस देन 1, वेरी 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 लेस देन 1, क्योंकि उनका डिसोसिएशन बहुत कम होता है। सल्यूट अगर आयनिक है तो अल्फा वैल्यू बहुत ज्यादा होगा, क्योंकि डिसोसिएशन विल बी मोर। सॉल्वेंट पोलर है तो अगेन अल्फा विल बी मोर, टेम्परेचर से बढ़ेगा बट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट से कम। सो दिस इज अबाउट अल्फा विच कैन डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट। Copy it down. Now we will talk about dissociation constant of electron. कौन सा इलेक्ट्रोलाइट, वीक। अब ये जो फैक्टर है K, this factor K, that is a dissociation or ionization constant of weak electrolyte. This K will distinguish between weak electrolyte. मतलब weak electrolyte में ही आप लोगों को डिफरेंशिएशन करना है, कौन ज्यादा वीक है और कौन कम वीक है। फॉर एग्जाम्पल एक एसिड है, एसिड 1, एसिड 2, इसका K वैल्यू है 10⁻⁻5, एसिड 2 का K वैल्यू है 10⁻⁻3। तो मैं लिख सकता हूं क्या, आउट ऑफ 1 मोल 10⁻⁻5 मोल इज डिसोसिएटिंग, आउट ऑफ 1 मोल 10⁻⁻3 मोल इज डिसोसिएटिंग। तो एक्चुअली देखा जाए तो 1 मोल के कंपैरिजन में ये दोनों डिसोसिएशन बहुत कम है। मतलब यहां 1 मोल में से सिर्फ कितना डिसोसिएट हो रहा है, 0.000001, ये हो रहा है 0.0001। तो 1 मोल में से इनकी डिसोसिएशन बहुत कम है, मतलब ये दोनों वीक है, ये दोनों वीक ही है, क्योंकि डिसोसिएशन एक्सट्रीमली लेस। इनकी अगर अल्फा वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो अल्फा वैल्यू बहुत कम आएंगे इनके, मतलब द डिसोसिएशन इज लीस्ट, वेरी लेस। बट इनमें से थोड़ा ज्यादा डिसोसिएट 10⁻³ इज द बिगर वैल्यू, तो थोड़ा ज्यादा डिसोसिएट A2 हो गया। तो हम लोग बोल सकते हैं कि A2 का स्ट्रेंथ A1 से ज्यादा है, बट दोनों एक्चुअली में क्या है, वीक है। बट हम लोग लिख सकते हैं कि सिंस डिसोसिएशन ऑफ A2 इज स्लाइटली ग्रेटर देन A1, वी कैन से कि A2 का स्ट्रेंथ थोड़ा A1 से ज्यादा है। मतलब K वैल्यू लेके आप वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के बीच में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं। मतलब यूजिंग अ K वैल्यू यू कैन डिस्टिंग्विश बिटवीन वीक इलेक्ट्रोलाइट, दैट इज वीक एसिड एंड वीक
बेस। अब वीक एसिड की बात करते हैं। वीक एसिड, कोई भी एसिड में कंपलसरी क्या होना चाहिए? हाइड्रोजन, जो प्लस का पार्ट होता है, और एक अनायनिक पार्ट रहता है जो नेगेटिव रहता है। तो वीक एसिड इज रिप्रेजेंट बाय Ha। वीक बेस, बेस में क्या होना चाहिए? OH माइनस वाला पार्ट। तो एक कटायन वाला पार्ट में बी ले लेता हूं, B प्लस OH माइनस। तो वीक बेस इज रिप्रेजेंट एज BOH, वीक एसिड इज रिप्रेजेंट एज Ha। अच्छा, ये एक मोनोप्रोटिक एसिड है क्योंकि ये एक ही प्रोटॉन देगा। ठीक है, जब आप इसको एक्वस सोल्यूशन में डालोगे तो ये वीक है तो पूरा डिसोसिएट नहीं होगा, इसके लिए रिवर्सेबल एरो टू फॉर्म H plus ions in aqueous media and A minus ions in aqueous media। सिमिलरली BOH को जब आप, ये मोनोहाइड्रोक्साइड बेस है, देखो एक ही इसमें OH है, जब आप इसको एक्वस मीडिया में डालोगे तो ये बनाएगा B प्लस इन एक्वस मीडिया एंड OH माइनस आयंस इन एक्वस मीडिया। अब इन पे रिवर्सेबल क्यों लिखा? बिकॉज ये वीक है तो पूरे डिसोसिएट नहीं होंगे, देयर इज अ इक्विलिब्रियम बिटवीन डिसॉल्व एंड डिसॉल्व, याद होगा। अब सपोज इस पे मैंने लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई किया, तो व्हाट आई गेट व्हेन आई अप्लाई लॉ ऑफ मास एक्शन ऑन दिस मोनोप्रोटिक एसिड, आई गेट K इज इक्वल टू, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या बोलता है? मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। आपको याद होगा द स्क्वायर ब्रैकेट इज नथिंग बट मोलार कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, जिसको हम लोग C से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और ये मैंने क्या अप्लाई किया है? लॉ ऑफ मास एक्शन 11 का, इक्विलिब्रियम का, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। सिमिलरली यहां आप लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करोगे तो K विल बी इक्वल टू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B प्लस इंटू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ OH माइनस अपॉन मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ BOH। ठीक है, नाउ सी प्रॉपर्ली, बराबर से देखो, this K represents dissociation constant of weak acid, this K represents the dissociation constant of weak base। so दोनों को डिफरेंशिएट करने के लिए इसको मैं Ka ले लेता हूं और इसको Kb ले लेता हूं, because Ka is dissociation constant of weak acid and Kb becomes the dissociation constant of weak base। ठीक है, दोनों को डिफरेंशिएट किया। अब सोचो, अगर K वैल्यू ज्यादा है तो आयन ज्यादा है, मतलब K value is more, ions are more, क्योंकि Ka is directly proportional to ions। अगर आयन ज्यादा है तो डिसोसिएशन थोड़ा ज्यादा हुआ है, मतलब यहां पर स्ट्रेंथ ऑफ एसिड जो होगा वो बढ़ेगा। मैं स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं लिख रहा हूं, ये स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है, वीक है। इनका स्ट्रेंथ बढ़ रहा है क्योंकि Ka वैल्यू बढ़ रहा है, डिसोसिएशन बढ़ रहा है। तो इफ K इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आयन, सो अगर Ka वैल्यू ज्यादा दिया है मतलब आयन ज्यादा है, और अगर आयन ज्यादा है मतलब डिसोसिएशन ज्यादा, मतलब इसका स्ट्रेंथ एसिड का ज्यादा है। सिमिलरली अगर Kb वैल्यू ज्यादा दिया है तो इसका मतलब हाइड्रोक्साइड आयन ज्यादा हो गए, इसका मतलब क्या हो गया? डिसोसिएशन ऑफ बेस हैज इंक्रीज ड्यू टू विच स्ट्रेंथ ऑफ बेस बढ़ेगा, याद रखने का। ठीक है, अच्छा, Ka वैल्यू कम होगा, आयंस कम हो गए, डिसोसिएशन कम हो गया। Ka वैल्यू इज मोर, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड इज मोर, Kb वैल्यू इज मोर, स्ट्रेंथ ऑफ बेस इज मोर। तो दिस इज टू डिफरेंशिएट बिटवीन weak acids and weak base। Now there is one more factor in this, that is small p। Small p stands for potens। Potens मतलब power, power of dissociation। and याद रखने का, small p mathematically small p of anything is minus log to the base 10 of that thing। मतलब अगर मैं weak acid लेता हूं तो weak acid के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? Ka। तो अगर मैं स्मॉल p लगा दूं Ka के आगे तो स्मॉल p ऑफ Ka विल बी माइनस log टू द बेस 10 ऑफ Ka, दैट इज log टू द बेस 10 1 अपॉन Ka। तो वी कैन राइट डाउन दैट pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka। pKa इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Ka, मतलब अगर Ka वैल्यू ज्यादा दिया है तो pK वैल्यू उसका बहुत कम होगा, और अगर Ka वैल्यू ज्यादा होता है तो आयन ज्यादा होते हैं, स्ट्रेंथ ज्यादा होता है एसिड का। तो इफ pK वैल्यू इज लेस या K वैल्यू इज मोर, स्ट्रेंथ विल बी मोर। मतलब जितना कम pK वैल्यू उतना अच्छा एसिड, जितना ज्यादा Ka वैल्यू उतना ज्यादा अच्छा एसिड। ओके,
सिमिलरली अगर मैं वीक बेस की बात करूं तो स्मॉल पी ऑफ के बी पोटेंस ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक बेस इज इक्वल टू माइनस लॉग टू द बेस 10 ऑफ के बी, दैट इज log टू द बेस 10 1 अपॉन के बी. इसका मतलब पी के बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू के बी. और यहां पर मैं क्या लिख सकता हूं कि अगर के बी वैल्यू ज्यादा होगा तो पी के बी वैल्यू कम होगा और स्ट्रेंथ ज्यादा होगा. मतलब आपको 4 बेस दिया है, 4 बेस है. एक का पीकेबी वैल्यू 1 है, 2 है, 3 है, 4 है. पीकेबी वैल्यू का 1 है, एक का 2 है, एक का 3 है, एक का 4 है. तो जिसका 1 होगा वो सबसे स्ट्रॉन्ग बेस होगा. मतलब जितना कम पीकेबी उतना स्ट्रॉन्ग बेस, जितना ज्यादा केबी उतना स्ट्रॉन्ग बेस. सिमिलरली जितना कम पीकेए उतना स्ट्रॉन्ग बेस, जितना ज्यादा के उतना स्ट्रॉन्ग बेस. तो के वैल्यू ज्यादा होना चाहिए, पीके वैल्यू कम होना चाहिए, तो स्ट्रेंथ ऑफ एसिड विल बी मोर. केबी वैल्यू शुड बी मोर, पीकेबी वैल्यू शुड बी लेस, तो स्ट्रेंथ ऑफ बेस विल बी मोर. ठीक है. सो दिस इज हाउ यू डिफरेंशिएट बिटवीन स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग अल्फा एंड यूजिंग के. के इज यूज फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट. के डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड, Kb is dissociation or ionization constant of weak base. They are related to pK and pKb. एक और एक पॉइंट आपको बताना है. रिमेंबर, सपोज वी टेक, ये हम लोग ने कौन सा एसिड लिया था, मोनोप्रोटिक, एक प्रोटॉन देता है. समझो हम लोगों ने ट्राइप्रोटिक एसिड लिया, मतलब ट्राइबेसिक एसिड जिसमें 3 प्रोटॉन होंगे, और ये सपोज वीक एसिड ही है. वीक एसिड मतलब सपोज ये हम लोग ने फॉस्फेरिक एसिड लिया H3PO. अब H3A से इसको रिप्रेजेंट करना पड़ेगा. Why? Because it has 3 protons. अगर H3A पहले स्टेप में डिसोसिएट होगा तो क्या बनेगा बोलो, H प्लस एंड HA2 माइनस, सॉरी H2A माइनस, क्योंकि इसने एक प्रोटॉन दिया. ठीक है. When you apply law of mass action on this, you will get a value of K1. That will be equal to molar concentration of H plus into molar concentration of H2A minus upon molar concentration of H3A. ठीक है. अब H2A जो है, H2A minus, ये और डिसोसिएट होके बन सकता है H plus and HA minus 2. तो इसका आप K2 वैल्यू निकालोगे लॉ ऑफ मास एक्शन से. दैट इज मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H plus into मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA minus 2 अपॉन मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2A माइनस. फिर ये जो HA2 माइनस है ये फिर डिसोसिएट होगा क्योंकि इसके पास एक प्रोटॉन है टू फॉर्म H प्लस एंड A माइनस 3. फिर आप इसका K3 निकालोगे. सो K3 लॉ ऑफ मास एक्शन से H प्लस इंटू मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A रेस टू माइनस 3 अपॉन मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA रेस टू माइनस 2. और अगर मैंने इनका ओवरऑल डिसोसिएशन देखा तो ओवरऑल डिसोसिएशन ये होता है H3A गिव्स 3 मोल्स ऑफ H प्लस, तीनों का H प्लस को ऐड करोगे, प्लस A माइनस 3, क्योंकि ये H2A माइनस तो दोनों जगह से कैंसिल हो ही जाएंगे. तो ओवरऑल डिसोसिएशन का जो वैल्यू होगा दैट विल बी Ka. तो फॉर अ ट्राइप्रोटिक एसिड, Ka इज इक्वल टू ऑल दिस 3, क्योंकि इन तीनों को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे, K1, K2, K3 को आप मल्टीप्लाई करोगे तो उनके कॉमन टर्म्स कैंसल हो जाएंगे. एंड वंस द कॉमन टर्म इज कैंसल, देखो बराबर देखना, अगर मैंने K1 मल्टीप्लाई बाय K2 किया, मल्टीप्लाई बाय K3 किया तो क्या मिलेगा. तो K1 क्या है, H प्लस H2A माइनस अपॉन H3A, H प्लस H2A माइनस अपॉन H3A. फिर K2 क्या है, H प्लस, तो यहां पर मैं लिख देता हूं, ऊपर ही सब आ जाएंगे एक साथ, इंटू H प्लस इंटू HA माइनस 2, देखो H प्लस इंटू HA माइनस 2 डिवाइडेड बाय H2A माइनस. फिर K3 क्या है, H प्लस इंटू A माइनस 3, यहां लिखता हूं H प्लस मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस इंटू A माइनस 3, A माइनस 3 डिवाइडेड बाय क्या ये HA माइनस 2. तो देखो HA माइनस 2 कैंसिल होगा, H2A माइनस कैंसिल हो रहा है इसके अंदर. तो क्या बच रहा है H प्लस इंटू H प्लस मतलब H प्लस रेस टू 3 इंटू A माइनस 3 अपॉन व्हाट H3A. ये बचा.
अब ये जो वैल्यू है, दिस वैल्यू अगर आप इस पे लॉ ऑफ मास एक्शन अप्लाई करोगे तो K विल बी इक्वल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H प्लस रेस टू 3 इंटू A रेस टू -3 अपॉन मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H3 है, मतलब ये एक्चुअली में Ka है। तो फॉर अ ट्राइप्रोटिक एसिड Ka इज इक्वल टू K1 इंटू K2 इंटू K3, ये याद रखने का। अगर डाई बेसिक है तो Ka इज इक्वल टू K1 इंटू K2। दूसरा ये हमेशा याद रखना कि पहला डिसोसिएशन K1, दूसरा K2 है और तीसरा डिसोसिएशन क्या K3। इसमें से सबसे फास्ट होता है पहला डिसोसिएशन। मतलब यू हैव टू रिमेंबर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि ड्यूरिंग देयर डिसोसिएशन द फर्स्ट डिसोसिएशन इज फास्टर, मतलब K1 इज ग्रेटर देन K2 इज ग्रेटर देन K3, ये भी याद रखने का। और ओवरऑल डिसोसिएशन कांस्टेंट इज द मल्टीपल ऑफ इंडिविजुअल डिसोसिएशन कांस्टेंट K1 इंटू K2 इंटू K3 फॉर ट्राइप्रोटिक। अगर डाइप्रोटिक एसिड होगा तो Ka विल बी K1 इंटू K2, दैट्स इट। ट्राइप्रोटिक है तो K इज इक्वल टू K1 इंटू K2 K3, बट इन K1 K2 K3 में से बड़ा वैल्यू कौन सा होता है K1, क्योंकि फर्स्ट डिसोसिएशन इज वेरी स्ट्रॉन्ग एज कंपेयर टू सेकंड एंड थर्ड। ओके, तो प्लीज कॉपी इट डाउन अबाउट स्ट्रेंथ ऑफ एसिड बेस, मेक योर नोट्स, फिर मैं डेरिवेशन पे जाऊंगा। Okay guys, let's start with the next part. After strength of electrolytes, we are going to derive an equation for weak electrolytes, weak acid and weak base. That equation is derived by Ostwald, called as Ostwald dilution law. Now, Ostwald dilution law will give you a relation between alpha, degree of dissociation, Ka or Kb, dissociation constant of weak acid and weak base, concentration of the solute, and volume, that is the dilution factor, पानी से हम लोग जो डाइल्यूट करें। ओके, बट दिस ऑसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ इज एप्लीकेबल टू विच इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट। ये हम लोगों को याद रखने का कि दिस इज एप्लीकेबल टू वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर वीक एसिड एंड वीक बेस। रिलेशन किसका होगा, अल्फा, डिसोसिएशन कांस्टेंट, कंसंट्रेशन एंड वॉल्यूम, दैट इज अ डाइल्यूशन। नाउ सबसे पहले हम लोग इसके लिए एक आ गया तो आपको दूसरा भी आ जाएगा। सबसे पहले हम लोग इसके लिए डिराइव करेंगे। द फर्स्ट वन इज फॉर वीक एसिड। नाउ लेट्स कंसीडर अ वीक एसिड, कंसीडर अ वीक एसिड HA, मोनोप्रोटिक एसिड है, with alpha as degree of dissociation, ठीक है, degree of dissociation and Ka and Kb, Ka आ जाएगा, वीक एसिड होगा तो Ka will be called as dissociation constant. Okay, so alpha is the degree of dissociation and HA is taken 1 mole initially and diluted up to V decimeter cube, यानी V liters को आपने डाइल्यूट किया। So let us consider a 1 mole of a weak acid HA with alpha as a degree of dissociation, K as a dissociation constant and diluted, पानी आपने डाला है, diluted up to V dm3. तो HA in aqueous media will dissociate to form H plus and A minus. देख लो बराबर से। In which media? Aqueous media. मैं लिख देता हूँ, aqueous media में it forms H plus and A minus. Now if I talk about initial moles, ये 1 था, ये फॉर्म ही नहीं होंगे इनिशियली क्योंकि डिसोसिएट 1। फाइनल मोल, सपोज फाइनली आउट ऑफ 1 मोल अल्फा मोल डिसोसिएट, मतलब अल्फा ओपन हुआ। तो अभी अपने को याद रखना है कि अगर सपोज मैंने 5 HA लिया, 5 मोल्स लिया, सपोज 5 ऐसा लिख देता हूं, उसमें से 3 मॉलिक्यूल्स डिसोसिएट हुए, तो 3 आपको क्या देंगे, H प्लस A माइनस, H प्लस A माइनस, H प्लस A माइनस।
ठीक है, बाकी के दो अनडिसोसिएट, तो मेरे पास बचेंगे कितने 5 माइनस 3। तो अब इसमें H प्लस कितना बन रहा है देखो 3, A माइनस कितना बन रहा है 3, 3। तो अगर यहां से कितना मोल्स मैंने डिसोसिएट करा है 3 मोल्स इज गेटिंग डिसोसिएट। तो सपोज 1 मोल में से अल्फा मोल डिसोसिएट हो गया, सपोज इसको मैंने अल्फा ले लिया और इसको मैंने 1 ले लिया, तो ये हो जाएगा अल्फा H प्लस, ये होगा अल्फा A माइनस। ठीक है, तो अगर ये 1 मोल में से टोटल 1 मोल में से अगर अल्फा मोल डिसोसिएट हुआ तो अल्फा H प्लस बनेगा, अल्फा A माइनस बचेगा, A माइनस बनेगा। तो बचेगा कितना 1 माइनस अल्फा, क्योंकि आपने टोटल मोल्स इनिशियली 5 लिया था, फिर आपने बोला 3 डिसोसिएट हुआ, तो बचा कितना आपका 5 माइनस 3। तो ये 5 को मैं 1 मोल लेता हूं, ये 3 को मैं अल्फा मोल लेता हूं, तो बचा कितना 1 माइनस अल्फा। मतलब HA अनडिसोसिएटेड एसिड इज 1 माइनस अल्फा, डिसोसिएटेड इज अल्फा एंड अल्फा। ठीक है, ओपन किया इसके लिए दोनों के लिए अल्फा। दूसरी बात, आपने डाइल्यूट कितना किया इन लोगों को, वॉल्यूम क्या लिया इन लोगों ने डाइल्यूशन का, VDM³ लीटर्स में लिया, तो VDM³ इज द डाइल्यूशन। नाउ डू यू रिमेंबर मोलैरिटी, मोलार कॉन्सेंट्रेशन, जिसको हम लोग C से भी डिनोट करते हैं या स्क्वायर ब्रैकेट से। इसका डेफिनेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 लिया है, 1 मोल लिया है अपॉन V लीटर लिया, तो ये क्या हो जाएगा C। तो C इज नथिंग बट 1 अपॉन V, और वॉल्यूम हम लोग लीटर में ले रहे हैं, तो C इज व्हाट 1 अपॉन V। अब बराबर देखना, अगर मैं कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहा हूं, इनका कौन सा कॉन्सेंट्रेशन निकाल रहा हूं, मोलार कॉन्सेंट्रेशन। तो मोलार कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। मतलब मोलार कॉन्सेंट्रेशन ऑफ HA क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज अल्फा 1 माइनस अल्फा, जो बचा है वॉल्यूम V, ये क्या होगा अल्फा अपॉन V, ये क्या होगा अल्फा अपॉन V। बट 1 अपॉन V, अगर नंबर ऑफ मोल्स 1 लिया है तो 1 अपॉन V क्या होता है, C होता है। तो 1 अपॉन V C होता है। तो अगर हम लोग इसको C में कन्वर्ट करेंगे तो इसको मैं ऐसा भी लिख सकता हूं 1 माइनस अल्फा इंटू C, अल्फा C, बिकॉज 1 अपॉन V को मैंने क्या लिया है C, द मोलार कॉन्सेंट्रेशन। तो ये आपको समझा, मोलार कॉन्सेंट्रेशन इज नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स वॉल्यूम। बट 1 अपॉन V क्या होता है C, मोलार कॉन्सेंट्रेशन। सो 1 अपॉन V के लिए हम लोग C लिख सकते हैं, तो 1 माइनस अल्फा C, अल्फा C, अल्फा C। Okay, now on this equation we apply law of mass action. So when you apply law of mass action, you get Ka, dissociation constant of weak acid, will be equal to molar concentration of H plus into molar concentration of A minus upon molar concentration of Ha. Now H plus की जगह पे the molar concentration, हम लोग ने concentration निकाला ना, molar concentration, तो H plus का molar concentration क्या है, अल्फा अपॉन V, इसका भी क्या है अल्फा अपॉन V, और HA का क्या है, कमॉन HA का क्या है 1 माइनस अल्फा अपॉन V। तो V और V कैंसिल हुआ, तो Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर, ठीक है, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर माइन अपॉन 1 माइनस अल्फा इंटू V। अब आप बोलेंगे सर सिंस इट इज अ वीक एसिड, सो याद है फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक एसिड, अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, ये पॉइंट मैंने बताया था। तो अल्फा अगर 1 से बहुत कम है तो 1 माइनस अल्फा को हम लोग ऑलमोस्ट इक्वल टू क्या ले सकते हैं 1। तो अगर आपने ये 1 ले लिया, 1 माइनस अल्फा को 1 ले लिया, सिंस अल्फा इज वेरी वेरी लेस देन 1, वेरी वेरी लेस देन मतलब 10⁻⁻⁴, 10⁻⁻⁵, तो 1 माइनस 10⁻⁻⁵ इज 0.99999, दैट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 1। इसके लिए आपने 1 माइनस अल्फा को क्या लिया 1, तो अब आपका इक्वेशन हो जाएगा Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन V, ओके, विच कैन बी रिटन एज अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka इंटू V। अच्छा, बट 1 अपॉन V क्या होता है, 1 अपॉन V इज नथिंग बट C, मोलार कॉन्सेंट्रेशन। तो आप लिख सकते हो Ka इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C। तो इससे आपको क्या मिलेगा, दैट अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka अपॉन C। So what we can write down? We can write down, हम लोग क्या लिख सकते हैं, that for a weak acid,
for weak acid at constant temperature, alpha is called as degree of dissociation. Degree of dissociation or ionization, that is alpha, is बराबर देखना directly proportional to square root of volume and inversely proportional to square root of concentration. देखो बराबर से, अगर मैंने यहां से Ka वैल्यू निकाल दिया, Ka इज कांस्टेंट, तो अगर कांस्टेंट को निकाल दोगे तो क्या लिख सकते हो, अल्फा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ V. अच्छा, यहां से भी आप Ka निकाल दोगे तो आपको क्या मिलेगा, दैट अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ C. तो मतलब फॉर अ वीक इलेक्ट्रोलाइट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर the degree of dissociation is directly proportional to the square root of dilution factor and inversely proportional to the square root of molar concentration. Because आपको एक जगह पे मिला अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka इंटू V, और एक जगह पे आपको मिल रहा है अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Ka अपॉन C. ओके, सो दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन वीक इलेक्ट्रोलाइट फॉर वीक एसिड Ka, अल्फा एंड V. प्लीज कॉपी इट डाउन द एंटायर डेरिवेशन. अब हम लोग इसमें बात करेंगे वीक बेस की. तो अगर आप वीक बेस के बारे में बात कर रहे हैं तो सिर्फ Ha को आप क्या कर दोगे, BOH. BOH इज टेकन एज 1 मोल. तो BOH जब डिसोसिएट होगा तो वो आपको क्या प्रोड्यूस करके देगा, B प्लस OH माइनस. बाकी पूरा पार्ट सेम रहेगा, यहां पर आ जाएगा B प्लस OH माइनस अपॉन BOH. फिर वही आप सब्स्टिट्यूट करोगे, Ka की जगह पे इट विल बी ओनली Kb, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस. तो हियर इट विल बी Kb इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर अपॉन V, या अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Kb इंटू V, या तो फिर Kb इज इक्वल टू अल्फा स्क्वायर C, तो अल्फा इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ Kb अपॉन C. सो फॉर वीक बेस वही सेम चीज. At constant temperature, degree of dissociation is directly proportional to square root of dilution and inversely proportional to the square root of molar concentration. Okay, this is for entire thing for the base. Copy कर लो इसको. So we have done two derivation. One is for weak acid and one is for weak base. जहाँ से ये prove होता है कि degree of dissociation is inversely proportional to square root of molar concentration of electrolyte एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन. मतलब डाइल्यूशन करोगे, पानी डालोगे तो डिसोसिएशन बढ़ेगा, क्योंकि वाटर एक पोलर मीडिया है, जितना वाटर ऐड करोगे उतना ज्यादा डिसोसिएशन. दूसरा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. मैंने आपको बताया था पानी उतना ही रखो, लेकिन आप सल्यूट ऐड करते जाओगे तो पानी का डिसॉल्विंग कैपेसिटी कम होगा, तो डिसोसिएशन नहीं होगा, वो बॉटम पे बैठ जाएगा, सल्यूट अनडिसॉल्व रहेगा. सो इन दैट केस अल्फा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. तो दोनों चीज आपको समझ में आना चाहिए. डाइल्यूशन मतलब आपने पानी ऐड किया, तो पानी ऐड करोगे, ऑब्वियस बात है पोलैरिटी बढ़ेगी, डिसोसिएशन बढ़ेगी, तो अल्फा Ka वैल्यू बढ़ेगा, Kb वैल्यू बढ़ेगा. और अगर आप सल्यूट ऐड करते जाओगे, पानी इतना ही छोड़ा, तो डिसोसिएशन कम हो जाएगा, मतलब Kb वैल्यू या Ka वैल्यू कम हो जाएगा. दैट इज व्हाई डिसोसिएशन कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन. डाइल्यूशन से बढ़ता है, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सल्यूट से कम होता है. ओके, so please copy it down. We have finished with this part of strength of electrolyte.